नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेवा पर। साथियों, आज हम सुपर टेस्ट लेने वाले हैं मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ से। और आज के सेशन में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन रहेंगे और कुछ बोनस भी आपको मिलने वाले हैं। तो टेस्ट को अंत तक देना है और उसके बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप ये जो 10 क्वेश्चन हैं इनमें से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से तृतीयक व्यवसाय में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा है जो तृतीयक व्यवसाय में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके पास ये रहे: परिवहन, संचार, व्यापार और अनुसंधान। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जो तृतीयक व्यवसाय में शामिल नहीं है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है परिवहन, संचार, व्यापार और अनुसंधान। तो साथियों, अनुसंधान जो है ये पंचम व्यवसाय में आता है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 2, 3, 4 और 5। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए जो मानव व्यवसाय होते हैं उनका वर्गीकरण जो किया गया है, मानव व्यवसायों को कितने भागों में बांटा गया है। साथियों, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे सतत दूरी के आधार पर मानव जो व्यवसाय हैं उनको हमने 5 भागों में बांटा था, जिनमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो ये इस प्रकार से 5 भागों में हमारे जो व्यवसाय हैं ये बांटे गए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर और आप कमेंट जरूर करते रहें साथियों। अपने जो आंसर हैं उनको आप लगातार कमेंट करते रहिए। उच्च स्तर पर निर्णय लेना किस व्यवसाय से संबंधित है? साथियों, जो उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं वो किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं वो कौन से व्यवसाय के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। आपके जो कमेंट हैं साथियों ये लगातार हमें मिल रहे हैं और इसी प्रकार आप अपना जो जोश है, जुनून है वो बनाए रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर करते रहें, अपने अन्य साथियों तक भी इस चीज़ को पहुंचाते रहें। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पंचम व्यवसाय। उच्च स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं साथियों वो होते हैं पंचम व्यवसाय के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय की सेवाओं को अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा जाता है? कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसकी सेवाओं को अप्रत्यक्ष व्यवसाय के अंतर्गत रखा यानी अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा जाता है? तो जीन गोटमैन ने, आपको पता है जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत रखा था और जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं साथियों ये हो जाएंगी हमारी चतुर्थक व्यवसाय। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। फटाफट आप कमेंट करते रहिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलते रहें। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा व्यवसाय ऐसा है जो प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। साथियों, प्राथमिक व्यवसाय वो होते हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी प्रकृति से संलग्न जो व्यवसाय होते हैं, सीधा प्राकृतिक संसाधनों से जो जुड़ा होता है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। जैसे आखेट है, संग्रहण है, पशुपालन है, तो ये तो सब प्राथमिक व्यवसाय हैं। लेकिन साथियों जो व्यापार है ये हमारा तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 12 का एक विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए ई मित्र केंद्र पर जाता है। ई मित्र केंद्र किस प्रकार का व्यवसाय है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। तो साथियों कमेंट करके बता दीजिए कि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए किसी ई मित्र कियोस्क पर जाते हैं, ई मित्र केंद्र पर जाते हैं और वहाँ पर अपना छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो भर के आते हैं। तो छात्र ये जो ई मित्र केंद्र वाला है, ये ई मित्र केंद्र का जो व्यवसाय है ये किस व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए साथियों। इसी प्रकार का सेशन हम प्रतिदिन शाम के ठीक 8 बजे लेकर आते हैं। 8 PM पर हमारा ये सुपर टेस्ट होता है और सुपर टेस्ट में हमारे कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये 10 मिनट का सेशन रहता है जिसमें आपका चैप्टर वाइज रिवीजन आपका हो रहा है। और यहाँ पर
इसी प्रकार आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, अन्य साथियों को भी ज़रूर बताते रहिए। तो यहाँ पर आप बता दीजिए ये जो क्वेश्चन है 6, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। ई मित्र एक सेवा कार्य है और जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सब तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। व्हाइट कॉलर वर्कर्स किस व्यवसाय में संलग्न लोगों को कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ये रही द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो साथियों ये बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके कि जो व्हाइट कॉलर वर्कर हैं वो कौन से व्यवसाय के लोगों को कहा जाता है। साथियों व्हाइट कॉलर जो वर्कर हैं ये तृतीयक व्यवसाय के लोगों को कहा जाता है, और तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीयक व्यवसाय, यानी सेवा क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय वाले जो होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, और पंचम व्यवसाय वाले जो होते हैं साथियों उनको गोल्ड कॉलर कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो व्यवसाय वाले लोग हैं उनको अलग अलग कॉलर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो बीच में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण किस प्रकार के व्यवसाय में सम्मिलित है, ये आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। सड़क निर्माण का जो कार्य है साथियों ये किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथियों आपको पता है द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी निर्माण गतिविधियां हैं, उद्योग धंधे जितने भी हैं वो सब द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो सड़क निर्माण भी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फटाफट से आप अपने जो कमेंट हैं वो लगातार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने प्राथमिक जो व्यवसाय हैं उनके आधार पर वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा, कनाडा। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। परिवहन और संचार उद्योग जो है ये किस प्रकार का व्यवसाय है। तो साथियों कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए परिवहन और संचार उद्योग जो है साथियों ये किस प्रकार का व्यवसाय है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये है द्वितीयक व्यवसाय। साथियों यदि परिवहन और संचार सेवा लिखा हुआ होता तो सेवा वाला होता तृतीयक व्यवसाय, लेकिन यहाँ पर उद्योग लिखा हुआ है तो उद्योग जो है ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे आज के सुपर टेस्ट के कुछ सवाल। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस यदि आपने 8 से ज़्यादा सवाल सही किए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो देख लीजिए फटाफट से। बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सुपर टेस्ट लेकर आते हैं। कल का जो हमारा टेस्ट रहेगा वो रहेगा साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कल का जो टेस्ट रहेगा ये प्राथमिक व्यवसाय से रहेगा। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल एक नए सुपर टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।